गरीबों के लिए जो योजना है, खाद्य सब्सिडी हो गए और मनरेगा हो गया, उसमें 25 से 35% लगातार 3 बजट से उसमें गिरावट आई। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज 5 किलो वो लगातार हम लोग दे रहे हैं, और राज्य सरकार 5 किलो अनाज की जगह वो 2 आदमी पर अलग, 3 आदमी पे अलग, और उसका अगर बहुत सारा हम लोगों ने हिसाब किया है तो लगभग हजारों करोड़ रुपया का तो खाद का घोटाला उन्होंने किया। और अभी आएगा आने वाले समय में कि कितना मोदी जी ने आम लोगों को जो अनाज मुफ्त में भेजा था और इन्होंने कितना दिया। एक तो पहली बात ये होगी। तो खाद सब्सिडी तो हमारी ऑलरेडी है। डीएपी पे हम लोग कितना दे रहे हैं, पिछली बार जरूरत पड़ी डीएपी जैसे ही महंगा हुआ हम लोगों ने लगभग 33,000 करोड़ रुपए की और सब्सिडी बढ़ा दी। तो सब्सिडी जब जरूरत पड़ा, हमने रेट नहीं बढ़ने दिया था डीएपी का, आप याद करो। तो किसानों के जब जरूरत पड़ी। अब रही मनरेगा की बात, मनरेगा एक ऐसा है जो डिमांड बेस्ड बजट है। आप उसमें बजट में कितना भी रखो, आपकी जितनी डिमांड होगी उतनी डिमांड के साथ साथ वो हर क्वार्टरली जो है बढ़ते जाता है। आप डिमांड भेजिए, आपने इतना जो है किया है आपको देंगे। ये राज्य सरकार तो अपना चाहे पानी का हो वो 13% से ऊपर जो है आज तक नहीं काम कर पाई है, आवास में हो वो नहीं कर पाई है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में तो राज्य सरकार की कोई रुचि नहीं है, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है कि वो उसमें अपना लागत लगा सके। चलिए पांडे जी, मैं देखता हूँ कुछ चीजें ऐसा है कि वकील साहब भी जवाब देते हैं, जिसको जैसा लगे जवाब देते हैं। ठीक है, एक साथ कुछ है। ये जो बजट है ठीक है, अगर ठीक है तो आपको ना प्रेस वार्ता नौबत लेने की वजह ऐसा लगता है कि मैडम ने हिंदी में बजट देना था, इंग्लिश में दे दिया बजट, तो हिंदी बोलने आप आ गए। पहला बजट में ये छोटी छोटी काटेमारी की गई है रक्षा पे और शिक्षा पे। ठीक है, आप फिगर देख लीजिए, ओके सबको मालूम है, दोनों में छोटी छोटी कौन सी काटेमारी की गई है। तीसरा 7.5 लाख का जो सिगोफा बेचे वो तो पहले से ही था। जो नवीन वर्ग है, जो युवा वर्ग को 7.5 लाख का जो बोल रहे थे कि 7.5 लाख में आपको छूट देंगे, वो तो पहले से ऑलरेडी 5 लाख था। और जो अच्छा काम कर रहा है उसको 1.5 लाख था, 50,000 का झुमझुना दे दिया आपने, तो उसमें बदला क्या? 7.5 लाख के 5 लाख का 5 लाख का 7 लाख 7.5 मैं बोल रहा हूँ खरीद कर क्या इसको आप भी। और उस 2 लाख में अन्यथा आपको 20,000 रुपए टैक्स। नहीं सर, 5 लाख में 1.5 लाख अच्छा काम करने पे था, और अभी जो दिए 7 लाख दिए, कोई नया नहीं है, वही है। नहीं 7 लाख रुपए तक तो आपको कुछ नहीं लगेगा, और 50,000 रुपया अगर आपका इन्वेस्टमेंट भी है तो 50,000 तक उसमें छूट है, तो 7.5 लाख तक का आपको कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद जो लगेगा आपका फ्लैट लगेगा, जो आपको 5 स्लैब में डाला गया है, तो वो फ्लैट लगेगा। अगर 2.5 लाख तक पहले था, जो ओल्ड वाले में था, उसको 3 लाख किया गया, बेसिक शिफ्ट उसमें 3 लाख किया, तो 50,000 की छूट में आप सुन लो, आप देख लो, आंकड़े देख लो, 5 से 7 लाख करने पे लगभग करोड़ों लोग जो है निकल गए हैं। शिक्षा पे और रक्षा पे कमी की नहीं, रक्षा पे कोई कमी नहीं हुआ। 9,000 करोड़ रुपया रक्षा पे बढ़ा है। 5 लाख समथिंग हजार करोड़ रक्षा में है। 8% सब्सिडी है, 9% जो है ना टोटल जीडीपी का है। अच्छा है। नौबत के वाली ठीक है, आप लोग काइट के हो, आप लोगों का काम आप लोगों के काम को हल्ला करते हैं। हम जो बात बोल रहे हैं, आप हमारी बात को जनता तक पहुंचाने के आप सबसे सशक्त माध्यम हो, आप मीडिया हो हमारी बात को पहुंचाने का, और साथ में अपने विचार भी रखने के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन हमने जो कहा है उसको पहुंचाना आपका काम है। आपके माध्यम से हम लाखों लोगों तक सीधे पहुंच सकते हैं, हम एक वहां पे बोल देने मात्र से नहीं पहुंच सकते, इसलिए ये पत्रकार वार्ता किया जाता है। हर बात पे प्रेस को सामने इसलिए किया जाता है कि आप डेमोक्रेसी में एक्सपांशन करते हो, उस हाउस के एक्सपांशन करने के आप सबसे बड़े माध्यम हो।
भाजपा हमेशा चीन के सामानों का विरोध करती है, पर अभी इलेक्ट्रिक बाइक के नाम से पूरे भारत में चीन का सामान आ रहा है, उसको आप कैसे रोकेंगे? क्योंकि पूरे भारत में जहाँ भी इलेक्ट्रिक बाइक बन रही है, पॉल्यूशन कंट्रोल और ईंधन के बचाव के रूप में जो है, उसमें तो पूरे मुझे लगता है कि भाजपा ने कभी चीन या किसी भी सामान का बाइकाट नहीं किया है। आम लोग अपने हिसाब से जिस चीज का खरीदना चाहे खरीद सके। ये देखिए ओपन मार्केट है, WTO के साथ सारे लोग बंधे हुए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भारत भी हिस्सा है, और इसलिए कोई भी देश किसी भी देश का सामान को न तो आउट कर सकता है न इन कर सकता है। ये टोटल ओपन मार्केट है, जनता के सुरक्षा पर। एकलव्य स्कूल की बात की जा रही है, नई स्कूलें और खोली जाएगी, लेकिन जो पुरानी स्कूलें हैं उसमें स्थिति दयनीय है। तो उसके एकलव्य स्कूल नए खोलने की बात नहीं हुई है। जो चल रहे हैं उसमें शिक्षकों की 38,800 भर्ती कर। हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, क्या वो एक षड्यंत्र भारत की? हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, जिस पर अदानी पर आरोप लगा है, उस पर भाजपा बोल रही है षड्यंत्र है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है भाजपा की मीडिया सेल द्वारा। अरे हिडनबर्ग का हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया, उसका नाम ही है हिडन, तो फिर अब हिडन अगर उसकी 17 रिपोर्टें सही निकली है, ये 18वीं रिपोर्टें 17